नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर हो जाती है। जी हां, आपको बता दें बिहार में शराबों के कई ऐसे मामले खुलकर सामने आए। आपको बता दें काफी चौंकाने वाले रहे। इस पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के साथ साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी बड़ी बयान सामने आ चुकी है। आपको बता दें सरकार के घेरे बनाने का कार्य हो चुका है। जनता भी इससे काफी ज्यादा आक्रोश में देखने को मिली, लेकिन प्रशासन और सरकार मजबूती के साथ इस पर कई कार्यों को लेकर के सख्त कार्रवाई की मांगों को लेकर के बड़ी पैमाने पर अब कार्य करेंगे। और ये बड़ी बात हो जाती है क्योंकि बिहार में इस तरह से मामले आना सरकार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो सबसे पहले हम आपके बीच साझा करते हैं कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी सियासी गर्म हो चुकी है। इस बात को लेकर कई बड़े नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहले हम पप्पू यादव के उस बयान को समझते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। जिस तरीके से सवाल दारू खुल भी जाएगा, मैं मान लिया, क्या नहीं खुलेगा, या जिद पर जो भी हो, पॉलिसी भले पॉलिसी समय समय पर चेंज होने के लिए बनती है। जब कोई पॉलिसी अक्सर सही तरीके से लागू नहीं होता तो फिर नई पॉलिसी आती है। सरकार को इतने लंबे समय से बिहार में 4 घाटे हैं। पहला घाटा है कि सरकार की रेवेन्यू, दूसरा घाटा है कि लगातार लोग मर रहे हैं, तीसरा घाटा है कि लोग महंगे दाम पर शराब ले रहे हैं, चौथा घाटा है कि शराब का पैसा माफिया नेता और पदाधिकारी के घर जा रहा है, पांचवा घाटा है कि जब देश भर में शराब चलता है तो हमारा सारा पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है, हमारे स्टेट को नहीं लग रहा। तो क्या पॉलिसी कोई चीज चेंज होगी या नहीं? और मेरा सवाल ये है कि इतने दिनों में इतने लोग मरे, तो इसमें जो मरे पीने वाले को आप कह देते हैं भले पिया, कौन नहीं पीता है ये सरकार बताए। कौन? क्या सरकार के मंत्री, विपक्ष का एमएलए एमपी, विपक्ष क्या नहीं सब शराब पीते हैं? क्या आप जाकर के बाहर ताशकंद में, दुबई में, रसिया में, चाइना में, दिल्ली में, बम्बई में, अन्य जगहों जब जाते हैं तो क्या आप शराब नहीं पीते हैं? नेताओं ने तो प्रतिज्ञा लिया था शराब नहीं पीने का, कसम सभी लोगों ने खाया था। क्या दिल पर हाथ रख के बोले तो नेता लोग शराब नहीं पीते हैं? तो जब शराब पीते हैं तो ये गंदी राजनीति क्यों? और जब अगले बार पॉलिसी बनी कि जो शराब से मरेंगे उनको 4 लाख रुपया दिया जाएगा, फिर यह कहना कि अपने बेमौत मरे हैं। भैया आप कभी भी थाने को डिस्चार्ज नहीं करते हैं, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। बेच कौन रहा है? क्या सरकार को नहीं पता है कि इस इलाके में, सिवान, छपरा, गोपालगंज इलाके में बड़ा शराब के तस्कर कौन है, माफिया कौन है? अन्य बातों की खबर रहती है और शराब की खबर नहीं रहती है। तो मेरा सरकार से बिल्कुल आग्रह है कि आप हर कीमत पर केरल और तमिलनाडु के तट पर सरकार टैक्स को बढ़ा करके बड़े लेवल पर अब टैक्स बढ़ाइए, ताकि सब शराब कोई खरीद ना सके। और किसी भी कीमत पर 30 साल 35 साल के नीचे के यूथ को आप दुकान पर शराब नहीं दीजिए किसी भी कीमत पर। और शराब कोशिश करिए कि शराब होटल में जो 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटल है और जिले में प्रखंड वाइज आप एक कर दीजिए। मेरा जो आग्रह है, जो मैं देश को समझता हूँ, जब सभी जगह लीकर बन रहा है और सभी जगह लीकर चल रहा है, एक ही देश में आप अच्छा काम है ये, शराब नहीं पीना चाहिए। मैं कामों को गलत नहीं मानता हूँ, सही काम है कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन किसी भी चीजों को आप ब्रेक करते हैं तो नया रास्ता लेता है। पप्पू यादव हो या पप्पू यादव का बेटा हो, यहाँ आकर के काम करे ना। जो गाली गलौज देते हैं 51 आदमी लगभग बड़े हैं, 49 आदमी अभी तक नहीं। इससे बड़े ट्रेजरी का क्या हुई? इससे बड़ी घटना तो कुछ है नहीं। तो बिहार में जिस तरह शराब बंद है, अवैध शराब भी बंद होनी चाहिए। भैया मैं अवैध शराब की ही तो बात कर रहा हूँ। मरते दम तक बंद होनी चाहिए। सबसे पहले अवैध शराब ही बंद होनी चाहिए। और हम नीतीश जी से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कहते हैं, आपकी पॉलिसी गलत हो सकती है, आपके विचार गलत नहीं है, लेकिन पॉलिसी ठीक नहीं है।
मैं हाथ जोड़ता हूं नीतीश जी, प्लीज प्लीज दारू जहरीली शराब को रोकिए और सभी नेताओं से कहता हूं कि राजनीति मत करिए। जी हां, आपको बता दें बिहार में जहरीली शराब मौत पर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश सरकार की नीति पर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार जब समय समय पर पॉलिसी बदलती है तो सरकार कोई कानून क्यों नहीं बनाती है। अगर मैं कभी सत्ता में आया तो मैं सबसे पहले जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों को आजीवन कारावास की सजा होगी और उस इलाके में जो भी पदाधिकारी होंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा। जी हां, पप्पू यादव ने कहा कि यह मामला सिर्फ शराबबंदी से नहीं जुड़ा है, यह जहरीली शराब का मामला है। इससे पीड़ित गरीब लोग ही होते हैं और बनाने वाला हमेशा पैसे वाले लोग होते हैं। इस मामले में नॉन बेलेबल कानून बनने चाहिए और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा मिलनी चाहिए। दरअसल पप्पू यादव जहरीली शराब मामले में कड़े कानून बनाने की मांग किए हैं। आगे सांसद ने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष और अधिकारी शराब बेचने वाले सभी मस्त है। एक नेता ने कहा कि लोग तो मरते ही रहते हैं, विपक्ष शराब बेचवाती है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जब शराब बेची जाती थी तभी तो जहरीली शराब मिलती थी और उससे लोग मरते थे। अवैध शराब पर प्रतिबंध कब लगेगा? हम अवैध शराब बनाना कब बंद करेंगे? बता दें कि बिहार के सिवान, छपरा और गोपालगंज जिलों में जहरीली शराब से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसा कि अभी आपने सुना कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जहरीली शराब बनने और तस्करी के मामले पर जमकर बोले हैं। उनका कहना है कि सरकार आए दिन बड़ी बातों को तो सामने रखती है, लेकिन कानून बनाते वक्त सरकार कहां चली जाती है। अगर साफ तौर पे देखा जाए तो पप्पू यादव का ये कहना है कि जो शराब बेचते हैं और जो शराब सेवन करते हैं उन्हें आजीवन कारावास होने की कानून बनानी चाहिए और कहा जाए तो इसे काफी सख्ती से देखनी चाहिए और जिस जिले में शराब पकड़ाता है वहां के पदाधिकारी को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब पप्पू यादव के इस बोले गए तीखे बोल पर सरकार कितनी सख्ती के साथ कार्रवाई करती है या नियमों में बदलाव करती है, देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर।